एक तरफ फिलीपींस और अमेरिका मिलकर अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, तो दूसरी ओर चीन भी उसी इलाके में अपनी ताकत का खुला प्रदर्शन कर रहा है। यानी इंडो पैसिफिक का ये इलाका इस वक्त पूरी तरह सैन्य गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। फिलीपींस और अमेरिका के बीच चल रहा बालिकाटन 2026 सिर्फ एक रूटीन ड्रिल नहीं, बल्कि रणनीतिक ताकत दिखाने का बड़ा मंच बन चुका है। इस बार खास बात यह है कि इसमें भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को पहली बार शामिल किया गया। वहीं इस अभ्यास में अमेरिका के हजारों सैनिक, खासकर मरीन यूनिट्स फिलीपींस के उत्तरी हिस्से में तैनात हैं। लोजून स्ट्रेट जैसे रणनीतिक इलाके में उनकी मौजूदगी बेहद अहम मानी जा रही, क्योंकि यही रास्ता ताइवान और दक्षिण चीन सागर के बीच कनेक्शन बनाता है। वहीं दूसरी ओर इस अभ्यास को देखकर चीन भी बुरी तरह बौखलाया हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी नौसेना ने भी बड़े स्तर पर अभ्यास शुरू कर दिया और अपने सबसे आधुनिक युद्धपोतों को मैदान में उतारा। रिपोर्ट्स के मुताबिक टाइप 055 डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग की मौजूदगी ने इस पूरे घटनाक्रम को और गंभीर बना दिया। कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये तक दावा कर दिया गया है कि चीन ने इसी दौरान YJ-20 हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण भी किया। हालांकि इसकी पुष्टि भारत तक नहीं करता, लेकिन इतना जरूर तय है कि चीन अपने एडवांस हथियार सिस्टम के जरिए साफ संदेश देना चाहता है। बताया जा रहा है कि YJ-20 जैसी मिसाइलें मैक 6 से ज्यादा की रफ्तार से चल सकती है और बेहद कम समय में बड़े समुद्री लक्ष्यों जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बना सकती हैं। और अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो ये समुद्री युद्ध की तस्वीर पूरी तरह बदल देंगे। असल में ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि एक तरह का स्ट्रैटेजिक मैसेज है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी देश अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो भी किसी से कम नहीं। और क्योंकि फिलीपींस अमेरिका के साथ बड़े स्तर पर सैन्य अभ्यास कर रहा है, तो जाहिर सी बात है चीन यहाँ पर शांत नहीं रहने वाला। यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि जहाँ फिलीपींस ने पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को अपने इस अभ्यास में शामिल किया है, वहीं दूसरी तरफ चीन भी अपने बड़े युद्धपोतों के साथ मैदान में उतर गया है। यानी दक्षिण चीन सागर अब सिर्फ सीमाओं का विवाद नहीं रहा, बल्कि यहाँ अब हाईटेक हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइलें और बड़े सैन्य गठबंधन सब एक साथ नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये टकराव किस दिशा में जाएगा, लेकिन फिलहाल इतना साफ है कि इस इलाके में तनाव कम होने के बजाय और बढ़ता दिखाई दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत। यह दावा चीन के परमाणु प्राधिकरण ने किया है। दरअसल बीजिंग अमेरिका ईरान युद्ध के बीच जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का तेजी से विस्तार करने की तैयारी कर रहा है। इस सप्ताह देश के परमाणु ऊर्जा संघ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास डिजाइन से लेकर निर्माण तक परियोजना के पूरे चक्र को कवर करते हुए दर्जनों परमाणु परियोजनाओं को साथ चलाने की क्षमता है।